वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या बोलते हैं? द हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे आप, इसको बताएं। रेडिएशन, कन्वेक्शन, कन्वेयंस और एब्जॉर्प्शन, क्या है? फटाफट से आंसर बताएं। द हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? तो बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, अवशोषण बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? सारे बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर समझें। अगर हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर है लेकिन कहाँ पे है? विद इन द एटमॉस्फेयर है, विद इन द एटमॉस्फेयर है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अवशोषण, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं आप इसको। अब ये टर्मोलॉजीज हैं, एक एक लाइन की डेफिनेशन से आपको याद होनी चाहिए। और इसी में देखो गलती हो जाती है भारी वाली, और हमारा आंसर गलत हो जाता है ना, 2 नंबर कट जाते हैं हमारे। समझ रहे हो? बाकी सभी एग्जामों में क्या होता है, 2 नंबर कटते हैं। और अगर आप एनडीए एग्जामिनेशन देते हो तो उसमें क्या होता है, आपके 4 नंबर कट जाते हैं। ठीक है कि नहीं? 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जीएटी का। अब आप सोच लो, आप बाकी सभी में क्या होता है, 2 नंबर का होता है। सीडीएस वगैरह में 1 नंबर का होता है। और ऊपर से क्या जाता है आपका 0.33 और उड़ जाता है। तो ध्यान से इसलिए याद कर लेना घर पे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आंसर करिए। निम्न में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से सम्मेलन के कारण नहीं होती? क्या है सही जवाब? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉस ऑफ हीट नॉट मेनली ड्यू टू कन्वेक्शन? क्या है आंसर? में से फिनोमेना बताना है जिसमें ऊष्मा की जो हानि संवहन के कारण नहीं होती है, जरा बताएं। पानी को उबालने पे भूमि, समुद्री मंद पवन और हाथ्य भट्टी के चारों ओर वायु का परिसंचरण, और फिर है आपके पास में बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। क्या है सही आंसर? बॉइलिंग वाटर, लैंड एंड सी, जेंटल विंड, सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड द areatic furnace, heating of the glass surface of the bulb due to the current flow in the filament of the bulb. What is the right answer of question number 8? क्या है आंसर? चलो ध्यान से देखो आप, सवाल क्या है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो आप। इधर इधर ध्यान दें आप, कृपया सारे बच्चे इधर ध्यान दें, सारे यात्रीगण कृपया ध्यान दें। निम्न में से ऊष्मा की हानि, मैं आपको बता रहा हूँ लॉज ऑफ, अगर मैं बात करूंगा किसके बारे में, हीट के बारे में, ऊष्मा की हानि की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो जरा बताओ अगर आप क्या करोगे, पानी को अगर मान लेते हैं आप उबालोगे, बॉयल करोगे, तो क्या होता है, हीट लॉस होती है कि नहीं होती है? होती है। यहाँ पे क्या होगा भूमि और समुद्री अगर मान लेते हैं मंद पवन चल रही है, हल्की क्या चल रही है, हवा चल रही है क्या होगा, उड़ा के लेके जाएगी ना हीट को। सारे बच्चे जानते हैं। आप अगर मान लेते हैं अब जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है मौसम आ रहा क्या मतलब आ गया है, और आप बैठे हुए हैं आराम से, और जैसे थोड़ा सा क्या हुआ, माफ कीजिए, थोड़ा सा भी अगर हवा चली तो जरा बताओ आपको ठंडा महसूस होता है कि नहीं होता है? आपको हल्का सा कैसा रहता है, ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें से आपकी जो बॉडी में से हीट है उसने क्या किया, उसको उड़ा के लेके गई है। सामान्य तरह एकदम सिंपल, इससे ज़्यादा कोई सिंपल लैंग्वेज हो नहीं सकती है ना। आप अगर अभी, आप सारे बच्चे गर्मी है, ठीक है कि नहीं, कोशिश आप क्या करते हो, घर से बाहर आते हो, क्योंकि घर के अंदर क्या होता है, पूरा कवर्ड रहता है, हवा हवा लगती नहीं है, और बाहर आते ही गली में क्या लगती है, थोड़ी सी हवा लगती है, और हवा लगती है क्या है, यू फील लाइटर, कि भैया अच्छा हवा लगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी से जो हीट है वो चली गई, और चली गई तो क्या हुआ, वहाँ पे जो हीट है या हम जिसको ऊष्मा कह रहे हैं वो क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। तो यहाँ पे क्या है, इसमें भी क्या होता है, ऊष्मा का लॉस होता है, इसमें भी हीट का लॉस होता है। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई भट्टी है और उसमें क्या हो रहा है, उसके आसपास चारों तरफ, क्योंकि उसमें वायु का संचरण किया ही इसलिए जाता है ताकि उसको हीट को क्या कर लिया जाए, बाहर कर लिया जाए, ठीक है कि नहीं। तो ये तीनों में क्या होता है, हीट का लॉस होता है। लेकिन आप बताओ, सारे बच्चे मुझे बताओ, जो बल्ब होता है उसमें से कौन सी हवा निकलती रहती है, पता है क्या? आप जा कर के देखना अपने घर पे, ट्यूबलाइट वगैरह देख लो जहाँ पे भी हैं, उसमें कोई हवा निकल रही है क्या? नो, कहीं से भी कोई लॉस वॉश नहीं होता है, वो बार बार नहीं जाती है।
डी इसका सही आंसर है। देखो ये सारे कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं। अगर आप अपनी आंख नाक कान खोल करके रखते हैं, आसपास देखते रखते हैं, ऑब्जर्वेंस आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा अच्छा है, तो आप इन सारे सवालों के जवाब ठीक से पढ़ने के बाद तुरंत दे सकते हो। बार बार मैं बोलता हूँ हर चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप आसपास देखते रहिए, उसकी व्यावहारिक समझ रखिए। एक सामान्य अगर आपके पास समझ उसके संबंध में है, कॉन्टेक्स्ट में है, आप सारे सवालों के लगभग लगभग जवाब दे सकते हो। मैं बता चुका हूँ आपको ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा क्या है, हीट क्या है भाई, मैं बात करूं आपको तो ये क्या है, या तो गर्मपन या आपको ठंडापन का महसूस कराने का, एहसास कराने का क्या है, ये साधन कह लीजिए आप। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का एक प्रकार होता है, समझ लें। लेकिन यहाँ पे हीट एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ तो ऊष्मा ऊर्जा की बात करिए। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ऊष्म का मतलब क्या होता है, ऊष्मा, गर्म। उष्ण का मतलब भी क्या होता है, गर्म। समझ में आ रही। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा।